बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो डेवलपमेंट्स बड़ी हैं अगर पॉलिटिक्स के हवाले से देखें तो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है। एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला इससे पहले हुआ और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक नायब कासद ने एक ऐसा फ़ैसला सुना दिया जो फ़ैसला हुआ ही नहीं था। उसके बाद ये मामला जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का रुक गया। बाद में एक और बेंच बनाया गया, लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दे दी है। लेकिन जब ज़मानत नहीं हुई तो 14 सफ़हात पर मबनी एक 22 पैराग्राफ्स का एक फ़ैसला मौजूद है जो जस्टिस असजद घुराल साहब का है, असजद जावेद घुराल साहब का। उसमें बड़े अहम नुक्ते उठाए गए हैं और ये सिर्फ़ एक ज़मानत है। इस ज़मानत को यानी ये बाइज़्ज़त बरी होना नहीं है। बाद औक़ात ऐसे हमारे यहाँ पे पेश किया जाता है कि जैसे ज़मानत नहीं हुई कोई बाइज़्ज़त बरी हो गया है, तो ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हों तो ये एक बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी खबर होगी PMLN के लिए जब वो अपने केसेस से बरी हो जाएं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे और गलत साबित हो जाएं। जब मनी लॉन्ड्रिंग के और TT स्कैंडल के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जो पैसा उनके अकाउंट्स में आता रहा उनकी अहलिया के, उनके बच्चों के और उनके दीगर रिश्तेदारों के और फ्रंटमैन के अकाउंट में जो आता रहा, इवन वो ख़ुद इस पैसे के बेनिफिशरी रहे हैं नैब के रिकॉर्ड के मुताबिक। और इसको लिखा था जज साहब ने अपनी जो इख्तलाफी राय थी उनकी जज साहब की, जिसकी बिना पे पहले ज़मानत नहीं हो पाई, उसमें भी लिखा गया था। बहरहाल आज शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है। ये एक ज़मानत है, कोई फ़ैसला नहीं है इस तरह का कि जिसमें कोई बाइज़्ज़त बरी हो जाए या कोई कन्विक्ट हो जाए। दोनों चीज़ें नहीं हुई, दोनों चीज़ें नहीं हुई। दूसरी जानिब जो अफसार आलम साहब के मामले के ऊपर कुछ लोग ये चेमगोइयाँ कर रहे थे, उनको गोली लगी नहीं, इस किस्म की झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। ये प्रोपेगेंडा उतना ही गलत है जितना गलत वो प्रोपेगेंडा है कि उनको गोली एक मखसूस इदारे के लोगों ने मारी या मरवाई। यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के इदारों पे ये इल्ज़ाम लगाना गलत है कि उन्होंने अफसार आलम को गोली मरवाई, इसी तरह ये इल्ज़ाम भी गलत है कि अफसार आलम को गोली लगी नहीं। अफसार आलम साहब को गोली लगी है और क्लोज रेंज से लगी है और डॉक्टर्स उसकी तस्दीक कर रहे हैं, पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है। देखना यह है कि वो जो गोली मारने वाला शख्स है, मुजरिम, वो कब तक रियासती इदारे गिरफ्तार करते हैं और इस सारे मामले को खोलकर सामने रखते हैं। तीसरी चीज़ जहांगीर तरीन साहब की, अभी आप सुन रहे थे, उनको उम्मीद लगी है कि वो इमरान खान साहब से मिलेंगे और उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप की जो मुलाकात इमरान खान साहब के हवाले से है, उसमें एक पेशकश ये भी की गई थी कि आपकी मुलाकात करवा देते हैं कुछ एक टीम के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है उससे आपकी एक मुलाकात करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर से ही हमने मिलना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के लिए एक उम्मीद दिलाई गई है जहांगीर खान तरीन साहब को। ये वो जहांगीर तरीन साहब हैं जो ये तय करते थे कि इमरान खान किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। ये वो जहांगीर तरीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट बांटते थे। ये वो जहांगीर तरीन हैं जिनके अंदर इतनी ताकत थी तहरीक इंसाफ में कि जिस किसी को भी इमरान खान साहब से अच्छे ताल्लुकात रखने होते थे या इमरान खान साहब तक कोई बात पहुंचानी होती थी या इमरान खान साहब तक एक्सेस चाहिए होती थी, तो सबसे बेहतरीन सीढ़ी जो है वो जहांगीर तरीन साहब थे। और जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीबी लोग इमरान खान साहब के आसपास हुआ करते थे एक दौर में, और वो खुद इन्होंने वहाँ रखे थे। अब मामला ये है कि वही जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं और वक्त मिल नहीं रहा, सिर्फ वादे उनको मिल रहे हैं। यहाँ से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ करवाता हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ शहरयार आफरीदी, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के अहम रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी सर ज्वाइन करने के लिए। मैं शुरू शहरयार भाई आपसे कर देता हूँ। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि तरीन साहब जो ये फैसले करते थे कि कौन खान साहब के पास जाएगा और कौन दूर जाएगा, किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने बताया कि हम लोगों ने मुखालफत की जहांगीर तरीन को सेक्रेटरी जनरल पार्टी बनाने की, तो इमरान खान साहब ने हमसे अकेले में रिक्वेस्ट की कि यार ये मुझे फैसला करने दें, आप ये इख्तियार आप मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा जी हमने फिर उनको दे दिया, तो उन्होंने जहांगीर तरीन को बना दिया। ये इतना करीब जो आदमी हो वो इतना दूर चला जाए कि उसको दबाव डालना पड़े, सिफारिशें डलवानी पड़े, बंदे बीच में डालना पड़े, मीडिया में आके कहना पड़े और फिर भी मुलाकात ना हो रही हो, इस सारे के बीच में
हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको शुक्रिया इमरान भाई, बड़ा बाबरकत महीना है। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ एक ताल्लुक़ की भाइयों जैसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए महीना खैर का ज़रिया बनाए, तमाम इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जहांगीर तरीन मेरे भी बड़े भाई हैं, उनके साथ उनके घर बैठे उठे, खाया पिया। मेरे कोहाट के जो जलसा था उसके लिए भी उन्होंने अपना जहाज़ दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब तब के चेयरमैन कोहाट आए और हर जगह पे, इवन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, मैं परवेज़ खटक साहब के ग्रुप में था और इसी तरह बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़। उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने हर किस्म की पीटीआई के लिए रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन दी। और फिर आज जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब यानी जहांगीर भाई जहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ पे एक सिंपल चीज़ है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद है वो इंसाफ है। इमरान खान साहब सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और वो चीज़ क्या है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का किसी हवाले से इस्तेसाल किया गया हो, पैसे खाए गए हों, करप्शन में किसी किस्म का रोल हो या ना हो, लेकिन अगर नाम आया हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो सब्तैन साहब हों, चाहे वो आज़म स्वाति साहब हों, बाबर आज़म साहब हों, फिर अलीम खान साहब हों, मैं हूँ, XYZ हो, उन सब को ये कहा गया कि जी आप जाएं, अपने आप को क्लियर करें, फिर आएँ। जहांगीर साहब का भी FIA के प्रोब के मुताबिक उन 20-25 नामों में से नाम आया शुगर माफिया में। तो सिंपल मैसेज उनके लिए था और है कि जी आप अपने आप को क्लियर करें, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, हम आपको वेलकम करेंगे जब आप अपने आप को क्लियर करके वापस आएंगे। अभी जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, उन्होंने क्लियर कौम के सामने कह दिया कि जी मैं तहरीक इंसाफ में था और रहूँगा। अब ये जो कुछ लोग कभी इनको ATM कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे कि जी इमरान खान इन पे हाथ नहीं डालते। आज जब इमरान खान ने अपने घर में भी ये मैसेज और एक क्लियर मैसेजिंग की कि मैं भी यानी इमरान खान भी 62-63 हो, बनी गाला हो, जब मैं 1-1 रुपए की मनी ट्रेल दे सकता हूं, तो सबको मैसेज ये कि कानून से बालतर कोई नहीं। तो आज मैसेज बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। जहांगीर तरीन साहब हों, प्राइम मिनिस्टर हों, मैं हूं, कोई और हो, कोई कानून से बालतर नहीं। और यही वो नया पाकिस्तान और मदीना की रियासत है। ना प्रेशर टैक्टिक्स काम आ सकते हैं, ना कोई और तरीका काम हो सकता है, ना ऑपोजिशन, ना घबराया जा सकता, डराया जा सकता है। 20 MPs मैं ये इसमें शहरियार अफरीदी साहब एक चीज तो हो रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक चीज तो हो रही है इसमें, आपका बजट का मामला जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है। 40 बंदे जहांगीर तरीन साहब कहते हैं मेरे साथ हैं, वो पंजाब में और वफाक में बजट पास नहीं होने देंगे और इसी वजह से उनका एक दबाव है और यही दबाव इमरान खान साहब को मजबूर कर रहा है कि जहांगीर तरीन से मत कीजिए। तो क्या हम इमरान खान साहब को यू टर्न लेता हुआ देखेंगे? वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करेंगे, अपना वो असूल तोड़ेंगे जिसमें वो मिलते ही नहीं होते करप्ट आदमी से? या इमरान भाई आप बहुत प्यारे भाई हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी तादाद कितनी थी KPK में, 20 MPs सेनेट में निकाल दिए गए। इमरान खान को अल्लाह ने वो दिल और वो गुर्दा और वो ज़हनी ताकत और सलाहियत दी है कि वो कभी भी, उनको जो आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देखा, उनको कभी डराया नहीं जा सकता। वो कोई प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएंगे। 20-40 नहीं, मैंने अपनी बात की है कि मेरे भाइयों का ताल्लुक है जहांगीर खान तरीन से, सगे भाइयों जैसा। लेकिन जब बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल, पाकिस्तान और लीडर की बात आएगी, उस पर कोई दो राय नहीं है। और ये फाइनेंस बिल 2019 में भी कहा गया, 2020 में भी कहा गया। मेरी बात प्यारे भाई सिंपल ये है कि इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि रब किसका साथ देता है और हकीकत क्या है। थोड़ी देर और इंतजार कर लें। ठीक है, धामरा साहब क्यों हंस रहे हैं? के सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। धामरा साहब, डू यू हैव अ पॉइंट? मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरियार मेरे भाई हैं और एक ताल्लुक रहा है। मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूं और अपोजिशन में साथ किरदार अदा किया है। मगर अब इनकी जो बातें शहरियार भाई की हैं कि ये मजलूम PTI जो सिर्फ टॉक शो में आपको नजर आती है,
ये एक इजाफा शहरयार आफरीदी की सूरत में एक और मजलूम पीटीआई में हो गया है कि वो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और इमरान खान डटे रहते हैं, इमरान खान अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं। तो यूटर्न को तो आप ही कहते हैं कि बड़े इनकलाबी लीडर यूटर्न्स लेते हैं, तो आपने एनआरओ पे भी यूटर्न लिया हुआ है। पहली बात शहरयार भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब हफीज शेख को हटा के और अजहर को जब आप लेके आए वजीर खजाना, तो इन टॉक शो में वो मजलूम पीटीआई कहती थी, जो टॉक शो में बेचारी आती है और डिफेंड करती है कि देखें हमाद अजहर साहब के वो असेंबली के मेंबर नहीं थे इसलिए वो चले गए क्योंकि 6 महीने के अंदर वो सेनेट में मुंतखब नहीं हुए। अब क्योंकि जो मेंबर हाउस का जो वजीर हाउस का मेंबर होता है वो ही ग्रिप करके इन मामलात को चला सकता है। और बड़ा जबरदस्त फैसला किया आपने, एक तरीन साहब, एक क्योंकि इमरान खान को तरीन की किसी ना किसी सूरत में जरूरत पड़ती रहती है। तो ये जो तरीन साहब आप लेके आए हैं, क्या इनके ऊपर नैब के केसेस नहीं हैं, या इस तरीन साहब ने 2 माह पहले वजारत से आपके ऊपर, आपकी हुकूमत, आपकी मईशत पे क्या बात की थी? क्या उसको जब आप वजारत में लेके आए ये एनआरओ नहीं है? एनआरओ आप किसको कहते हैं? मतलब आपकी क्या एक जस्टिफिकेशन है एनआरओ के बारे में? और दूसरी बात, आज आप इस प्रोग्राम में, इमरान साहब के प्रोग्राम में ये भी कौम को बताते जाएं शहरयार भाई कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत में उस शख्स से मुलाकात नहीं करेंगे जिसके ऊपर उसी की हुकूमत में 3 एफआईआर कटी हुई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की भी एफआईआर उसमें शामिल है, जिसको आप कहते हैं कि ये अपोजिशन वाले करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। तो उसी के जहाज में आपकी बनने वाली हुकूमत में जब प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो केसेस हैं पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के, आप कहते हैं जी ये पुराने केसेस हैं, एक दूसरे के अदवार के में इन्होंने केसेस दाखिल किए। जो चलो आपके दौर की जो केसेस की बात है मैं उस पर सिर्फ बात कर लेता हूं और 2 मिसालें सिर्फ आपके साथ रखता हूं और दोनों तरीन साहब की बात कर रहा हूं। एक तरीन साहब जो अभी आप वजीर खजाना लेके आए, जिनका ताल्लुक भी दोनों हाउसेस से नहीं है, वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का। अदरवाइज आपको अगर मेंबर ही चाहिए वजीर खजाना, तो एक जगह पे अगर शेख साहब को शिकस्त हुई थी तो आप केपीके से किसी सेनेटर से इस्तीफा दिलवा के उसको आप मेंबर मुंतखब करवा दे सेनेट में। और दूसरे तरीन साहब की बात, आज आप ये वाजे कर दें पूरी कौम के सामने कि इमरान खान साहब बड़े निडर लीडर हैं, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने लोगों से भी नहीं करेंगे और वो तरीन साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। अगर की तो ये एनआरओ होगा, चाहे वो जिगजैग एनआरओ हो या स्टेट। चले मुझे आप ये बता दें। समरा साहब ये जवाब ले लेते हैं, आप मुझे सिर्फ एक चीज छोटी सी बता दें। मेरे पास खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को मना किया गया है कि तरीन साहब को आइंदा करप्ट नहीं कहना, हालांकि आप लोग बहुत ज्यादा कहते रहे हैं, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि जहांगीर तरीन आपके काम आने वाले हैं। ये सच्ची है खबर या झूठी है? देखें मैं तरीन साहब को इमरान खान की एटीएम मशीन कहता था और आजकल वो खराब हो गई है, वो अलग नहीं, आप करप्ट कहते थे, आजकल वो खराब हो गई, करप्शन का इल्जाम भी लगाते थे। वो तो नहीं, वो तो इनकी हुकूमत ने भी लगाया ना हमारे साथ साथ। ये कह रहे हैं कि 3 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने, यानी ये ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी कल भी जहांगीर तरीन साहब को करप्ट समझती थी, आज भी समझती है। इमरान साहब आप इस बात को डाइवर्ट मत करें। मैंने तो कहा कि अच्छा, मैं आपका सवाल ले जाता हूं वहां पे, मैं थोड़ा अब वो खराब क्लैरिटी चाह रहा था। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आपकी बात को चले आप शहरयार जवाब ले लें। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं जी, ठीक है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये हुकूमत आपको जैसे ही बजट करीब आएगी, ये शहरयार आफरीदी साहब ने कहा ना कि हम फिर भी बजट मंजूर करा लेंगे, अगर यही कंडीशन रही, ये उनके बूट पॉलिश करते हुए नजर आएंगे जी, उसको जोरी मनाएंगे। आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं सेनेटर साहब के पास जाऊंगा, खान साहब के पास जाऊंगा। जी शहरयार साहब बोलिए। जी कामड़ा साहब, आप भाई हैं, आप एक सिंधी हैं। मेरा सिंधियों से अब से नहीं, पाकिस्तान के बनने से पहले बुजुर्गों का ताल्लुक है। नवाब शाह में हमारी पाकिस्तान बनने से पहले जमीनें थी हैं। सिंधी बड़े, एक मिनट जी, सिंधी बड़े गैरतमंद होते हैं प्यारे भाई। इमरान खान जो है, जहां पे देखता है कि हक की बात है और हक की बात पर इमरान खान न कभी झुकता है न कभी बिकता है। अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जालिम भी ना बना और मजलूम भी ना बना। मजलूम दुनिया में सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। इमरान खान के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि वो हक परस्त है। रही बात इमरान खान की, ये अल्लाह ने, कानून ने, शरीयत ने उनको इख्तियार दी है। देखिए, आप जब बात कर रहे थे मैं चुप था।
दामड़ा साहब अभी आप सुन लेना। जी जी देखें, ये इख्तियार अल्लाह ने, कानून ने, शरीयत ने, आईन ने इमरान खान को दिया है कि वो शौकत तरीन को, किसी साहब को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। और रही बात जहांगीर तरीन खान की, इमरान खान के साथ पहले दिन से वो हरावल दस्ते में थे। हमारे पीटीआई के मेंबरान, एमएनएस, मैंने खुद कहा कि मैं सगे भाइयों से बढ़कर उनको इज्जत देता हूं, एहतराम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। रही बात कि कोई झूठ या कोई तलवे चाटना या कोई झुकना या कोई बिकना, तो ये इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ में आपको नजर नहीं आएगी। मैं आज, क्योंकि बाबरकत महीना है, मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहूंगा, वक्त साबित करेगा। और रही बात तहरीक इंसाफ की, अच्छा मैं इसको रिकॉर्ड पे रख लूं। एक सेकंड मैं मुझे जरा आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा शहरयार भाई। मैं इसको शहरयार भाई इसको रिकॉर्ड पे रख लें, तहरीक इंसाफ का मुकाबला इसको रिकॉर्ड पे रख लें कि बजट पास करवाने के लिए इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को अगर मजबूरन मिलना पड़ा तो नहीं मिलेंगे। नहीं, इमरान खान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर, हर वर्कर को मिलेंगे। जहां तक बात है, एक दफा अदालत ने और सब कुछ साबित कर दिया और अदालत में आ गया कि ये लोग करप्ट हैं, करप्ट माफिया से इनका ताल्लुक है, फिर इमरान खान मिलता है तो फिर आप उन पर उंगली उठाए। अभी FIA के रिपोर्ट्स में उनका नाम आया, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। देखिए गवर्नमेंट पीटीआई की है, वजीर आजम इमरान खान है, इमरान खान की कैबिनेट के पास एक वजीर है। सर मेरी अर्ज सुने, FIA जो है वो आपके ज़ेरे निगरानी काम कर रही है, इस वक्त आपके पास कंट्रोल है, और एक मुल्जिम अगर आके आपको मिलता है तो वो अपने केस के लिए फेवर मांग सकता है। ये है असल बात। और उस मुल्जिम के साथ आपके माजी में ताल्लुकात एस्टैब्लिश भी हैं। आप और पाकिस्तान, आप और इमरान भाई ये जवाब ले लें, ब्लैकमेल होते हैं ना। इमरान खान चलो इस बात को छोड़ किसी दें, चक्कर में नहीं होते, किसी भी किस्म के प्रेशर में आते हैं। चक्कर में भी ना है चक्कर में भी ना है, प्रेशर में नहीं। आप सिर्फ ये बताएं, आप दामड़ा साहब अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान, सर आप कह रहे हैं कि इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होते, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत और पाकिस्तान के मुझे एक ब्रेक लेनी, वापस आता हूं, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाऊंगा। सर ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल छोड़ के जाता हूं। अफरान साहब आपसे शुरू करते हैं आगे। पीटीआई कह रही है इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होते, इमरान खान भी यही कह रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि हमने अफ्तारी इसलिए कैंसिल की है कि हमें फोन आ गया कि इमरान खान से मुलाकात होगी। तो ये क्या है? ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अफनानुल्लाह खान साहब, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो तो ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मामले से और कोई दबाव नहीं है, लेकिन तरीन साहब का ये अपना कहना है कि हमने एक अफ्तार पार्टी रखी थी जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई थी, वो मामला उन्होंने कैंसिल किया है। उनकी पावर शो वहाँ पे हो रही थी, 40 से ज़्यादा लोग वो क्लेम कर रहे थे। उसको कैंसिल इसलिए किया है कि उनको फ़ोन आया कि इमरान खान साहब अब मिलना चाहते हैं या इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं। तो ये दबाव नहीं है तो और क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये दबाव उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर डाला जा रहा है जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से, कि अगर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं नैब की, FIA की, उन्हें ख़त्म नहीं किया गया तो जहांगीर खान तरीन जो हैं वो जो MNAs और MPAs उनकी साथ हैं उनको वो PTI से निकाल सकते हैं, एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। और अगर उन्होंने ये वाला काम किया तो उस सूरत में PTI के लिए मुश्किल हो जाएगा नेशनल असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी मेंटेन करना और पंजाब असम्बली में भी। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा सिंपल सा, क्या कहते हैं, एक पावर समझ लें कि स्ट्रगल चल रही है इधर। और मैं जवाब ये देना चाहूँगा, मेरे भाई ने कहा कि PTI के अंदर अगर कोई भी गलत काम करे तो उसको जो है वो सज़ा दी जाती है और ये बड़ा एक अच्छा एक निज़ाम है। तो FIA की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिवली ये बात कहती है कि खुसरो बख्तियार साहब भी इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे स्कैम के अंदर, और उनकी फैमिली रहीम यार खान ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा इस सट्टा माफिया का हिस्सा है। और ये बुक कीपिंग अपनी अलहदा करते हैं और एक्चुअली ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े या कहते हैं स्कैम इस तरह के किए हैं, और ये भी पूरे इन्वॉल्व हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन खुसरो बख्तियार साहब जो है वो कैबिनेट के मेंबर हैं, तो अगर तो उनकी बात में वज़न है तो फिर ज़ाहिर है जो ट्रीटमेंट जहांगीर खान तरीन साहब की जा रही है वही उनकी भी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब को भी इसी चीज़ की शिकायत होगी कि भाई मुझे क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है। अगर वाकई मसला जो है वो शुगर की प्राइस का है और जो करप्शन का है, तो फिर तो इमरान खान साहब के साथ राइट लेफ्ट और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके ऊपर जो है वो बहुत सीरियस एलिगेशंस भी हैं, जिनके ऊपर बल्कि इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं, और ये मतलब कि उसमें ये कहा गया है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है इसके अलावा किसी और चीज़ में देखना जो है वो गलत होगा। खान साहब, मेरे पास मैंने इस केस को जहाँ पढ़ा है वहाँ पे मुख्तलिफ शुगर माफिया के लोग हैं। इनके तीसरे भाई हैं खुसरू बख्तियार के, जिनका ताल्लुक और उनका ये बिजनेस है, और उनको बुला के उनकी इंक्वायरी की जा रही है। जहांगीर तरीन का क्योंकि अपना ज़ाती खुद का बिजनेस है, उनके अपने शेयर्स हैं, इसलिए वो इसकी इंक्वायरी के अंदर शामिल हैं। खुसरू बख्तियार ने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे प्रूव कर लें या आप मुझे इस वजारत से अलग कर दें। देखें, जो 15,000 शेयर हैं तकरीबन उस कंपनी के, ये मेरा ख्याल है 2 स्टार कंपनी का नाम है, एक अलायंस है कंपनी और एक 2 स्टार है, और उसके अंदर इनके 6 फैमिली मेंबर्स के शेयर हैं इनकी, खुसरो बख्तियार साहब। ठीक है। और उसमें जो है वो ज़ाहिर है अगर इनके अपने नहीं है, भाई के हैं, तो वो मोर और लेस एक ही बात, या किसी और रिश्तेदार के हैं तो वो मोर और लेस एक ही बात। अब जहांगीर तरीन साहब कह सकते हैं कि अली तरीन के शेयर हैं, मतलब मोर और लेस जहांगीर तरीन साहब के तो अपने जाती हैं, मामला होता है तो उसके अंदर तरीन साहब के तो अपने ऊपर पर्चे हो रहे हैं। डब्ल्यू में 37% है, लेकिन नहीं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ये सारी की सारी ये जो एंगलिंग हुई है शुगर प्राइस के अंदर, आप मुझे एक बात बताएं कि जब एक्सपोर्ट कर रहे थे शुगर, तो क्या कैबिनेट ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी? क्या इनको नहीं मालूम था कि जब ये एक्सपोर्ट कर देंगे उसके बाद मुल्क में जो है वो कमी होगी? जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, बड़ा सिंपल जवाब जो है वो डिमांड, उसी पे तो इंक्वायरी हुई थी, ऊपर चली जाएगी। उसी पे तो इंक्वायरी हुई कि हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर, हमसे पहले एक्सपोर्ट करवाई गई, फिर और उस पर सब्सिडी भी दिलवाई गई, और बाद में ये बताया गया ये तो कम थी, पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है। यानी इसी मामले से तो इंक्वायरी शुरू हुई थी कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किसने किया। लेकिन इमरान साहब आप, लेकिन नहीं देखें, मिसगाइड आप गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि हम बच्चे हैं, हमें मालूम नहीं था, Exactly. आया यूं कर दिया तो मिसगाइड हो गए। मैं इसमें ये कोई ऐसी चीज नहीं होती। आप इस तरह नहीं कह सकते। कैबिनेट के पास गई समरी, उन्होंने, कैबिनेट में इतने सारे लोग हैं, उन्होंने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री से पहले मूव हुई, उसकी सब्सिडी अप्रूव हुई, ये सारा का सारा जो है ये सारी। और मैं देखें, मैं एक बात बार बार ये वाली बात कहता हूँ, ये मुल्क में जो इस वक्त हालात ख़राब हैं उसकी ये वजह बहुत बड़ी है कि ये गुड गवर्नेंस ना होने की। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं ताकत में, उनके फोकस ही कुछ और है। उनका फोकस अगर गवर्नेंस की तरफ होगा तो गुड गवर्नेंस आएगी। उनका अगर सारे दिन प्लानिंग यही होगी कि किस तरह शुगर को ख़त्म करना है और ऊपर प्राइस लेके जानी है, किस तरह आटे को ख़त्म करना है, उसकी प्राइस ऊपर लेके जानी है, तो फिर मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं आएगी। जो आजकल हालात हैं वही चलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सर, इंतहाई मादर के साथ ये खेल तो बहुत पुराना है और सारे मिलके खेलते रहे। इसमें तो देखें, शुगर मिलें जो हैं वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, तीनों जमातों की शुगर मिलों में नुमाइंदगी है, और इनके पास आपसे कम नुमाइंदगी है। शरीफ खानदान तो सारा शुगर मिलों वाला है, उनके तो रिश्तेदारों की भी शुगर मिलें हैं। देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। उन्होंने जब वो मूव किए हैं साउथ पंजाब में, तो उसके बाद वो बंद हो गई थी। आपको उसमें कोर्ट का फैसला भी आपने वो देखा होगा। एक शहबाज शरीफ साहब वाली शुगर मिल है, लेकिन उसकी अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो चंद % बनती है टोटल उसकी। तो वो उसके लिए, और अगर हमने ये वाले काम करने होते तो फिर हम अपने 5 साल में करते ना। जब पंजाब भी हमारे पास था, विफाक भी हमारे पास था, हमने तो एक्सपोर्ट नहीं किया चीनी को, हमने तो उसकी जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया, हमने प्राइस को कंट्रोल किया, 50 रुपये पे रखा। अगर हमने यही वाला काम करना होता तो हमारे लिए ज़्यादा आसान था कि हम हुकूमत में करते, बजाय इसके हम जेलों में बैठ के जिला वतन होकर कर रहे हो ये वाला काम। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती है इसको एसोसिएट करना PMLN से। अच्छा, ठीक है। मैं अफसार आलम साहब के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हाँ जी, बता दें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि हम इस्लामाबाद जो इस मुल्क का कैपिटल है, उसके हार्ट के अंदर एक जो है वो साफ़ी जो अपने उसमें वॉक कर रहा था पार्क के अंदर, उसको इस तरह गोली मारी जाए और उसके बाद बंदा गायब हो जाए। सेफ सिटी पूरा का पूरा लगा हुआ है। हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, अगर हम इस काबिल नहीं हैं कि हम पता चला सकें कि कौन इन लोगों को गोलियां मारता है, कौन कभी किसी साफ़ी को उठा के ले जाता है, कौन कभी किसी साफ़ी की लाश मिलती है। अगर हम इस मामले को बहुत अच्छी तरह शहरयार अफदी साहब इसलिए जानते हैं कि ये साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। शहरयार अफदी साहब, अब देखें ना, ये इस्लामाबाद ऐसे F11 में आके मारे और मारने के बाद वो इस तरह गायब हो जाए और इल्ज़ाम लग जाए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाकिस्तान की, और अभी तक बंदे का पता ना चले कौन है, किधर से आया, क्यों मारा, क्या था। सर, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है कैपिटल के अंदर। सर
इमरान, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं 100% उसको इंडोर्स कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है और अबसार आलम साहब हों, कोई भी पाकिस्तानी हो, उसके साथ किसी को ये इख्तियार नहीं कि उनकी जान या उनके माल या किसी हवाले से भी उसको टारगेट किया जाए। अब बात आती है कि इससे पहले भी माजी में होता रहा। मेरे ख्याल में इस रियासत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पे तमाम पार्लियामान को एक होना बहुत ज़रूरी, इसलिए कि आप किसी दूसरे मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जब बात करते हैं तो आप 100 दफ़ा सोचते हैं। यहाँ पे खुल्लम खुल्ला आज़ादी है, जिसके मुंह में जो आया कि कुछ भी बोल दिया, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर इंटरनेशनल इमेज एज वेल एज आपके मुल्क के अंदर फिर तकसीम दर तकसीम पोलराइजेशन होती है। तो आई बिलीव, मैं इंडोर्स करता हूं और उस वक्त भी मैंने अपना रोल प्ले किया था। आपको याद होगा कि ताहिर दावड़ की लाश मुझे क्यों लेनी पड़ी अफगानिस्तान से, मैंने रिसीव किया, बहुत सारे बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझ में ये एक और मॉरल करेज थी मेरे प्राइम मिनिस्टर में कि मैंने बॉर्डर से उनकी लाश ली। और ये चीज आज मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए उन तमाम कुव्वतों को जो पाकिस्तान के बाहर और अंदर बैठ के इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सोच पैदा करने में जो कामयाब होते हैं या कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, उनका रास्ता रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि हम इस चीज पे कभी भी दो राय ना दें, कॉम्प्रोमाइज ना करें और जो हकीकत है कौम के सामने रखें, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, चाहे किसी हवाले से मुल्क की सालमियत और फेडरेटिंग यूनिट की अक्रॉस द बोर्ड उसकी असल हकीकत कौम के सामने रखनी है। अब आते हैं खुसरो बख्तियार साहब के भाई पे। देखें, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि पार्लियामान के अंदर हो, कैबिनेट के अंदर हो, प्राइम मिनिस्टर का विजन है, कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। सब्सिडी क्या पहली दफा दी गई? नहीं। जब हमने सब्सिडी दी, मेरा प्राइम मिनिस्टर उसको ओन करता है कि जब हमने दी और हमारे ऊपर हकीकत खुल के सामने आई कि अफगानिस्तान और फिर जो कुछ हुआ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। नंबर 1, खुसरो बख्तियार साहब के भाई ने उस वक्त इस पर साइन करने से रिफ्यूज किया, नंबर 1। नंबर 2, खुसरो बख्तियार साहब ने खुद वॉलंटियर किया प्राइम मिनिस्टर को। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई भी शख्स चाहे किसी कैपेसिटी में किसी लेवल का क्यों ना हो, जब उसके ऊपर तमाम चीजें क्लियर आएंगी, अब जैसे सिसिलियन माफिया किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये टीटी माफिया आगे पीछे जो कुछ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे पहले जो क्या कहते हैं सरे महल के बारे में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों दस्तखत नहीं किए यूसुफ रज़ा गिलानी ने, मैं वो तमाम चीजें उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इमरान खान जिस चीज का नाम है वो है हक और सच। और लोग अभी आपने मजाक उड़ाना है, जो भी कहना है, पहले आप भी मजाक उड़ाते रहे, अभी और कह के लगाते रहें, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हकीकत कभी नहीं छुपेगी, वक्त साबित करेगा। इमरान खान की किताब में कोई 2 नंबरी 10 नंबरी नहीं। हाँ, जो 2 नंबर और 10 नंबर हैं, चाहे वो अंदर हैं चाहे बाहर हैं, वी विल मेक देम एन एग्जांपल इंशाअल्लाह। अच्छा चले, मैं एक चीज आपसे लगा लें। अच्छा चलें, आजिज़ हमरा साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूं। वैसे ही आप अच्छे मूड में, इमरान भाई ये नहीं कहीं लगाएं, एक ये लगा दिया उन्होंने। अच्छा, मैं एक अच्छे मूड में उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। वेरी गुड। एक मैं सवाल पूछ लेता हूं, उनका मूड आज बहुत अच्छा है। सर, ये शहबाज शरीफ जमानत के मामले पे एतजाज़ अहसन साहब और दीगर सारे कानूनी माहिरीन कहते थे ये क्या हो गया, यानी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब को जमानत दे दी एक नायब कासद ने उस फैसले की बुनियाद पे जो फैसला हुआ ही नहीं था। तो आजिज़ हमरा साहब, ये क्या इस किस्म के रिकॉर्ड सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए लगेंगे? एक भाई जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो ऐसी ज़मानत के ऊपर हैं, वो भी तारीखी नौइयत की है, और ये जो शहबाज शरीफ साहब की थोड़े दिन पहले वाली ज़मानत थी वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आपको क्या लगता है सर इसमें? इमरान भाई, ये तो सारे वाक़यात तारीख में लिखे जाएंगे और इस पर डिस्कस भी होगी। मैं थोड़ा तबसरा में बताऊं कि मैं हंस क्यों रहा हूं। मुझे हंसी आती है शहरयार आफरीदी साहब की इन बातों से कि इमरान खान मेरा प्राइम मिनिस्टर डट जाएगा, हटेगा नहीं। इस पे हंसी में नहीं, ये जो भी प्रोग्राम देख रही होगी कौम, ये सारी हंस रही होगी इस बात पे। अब मिसाल के तौर पे चीनी एक्सपोर्ट हुई थी, एक्सपोर्ट की इजाजत कौन सी मिनिस्ट्री देती है? वजारत तिजारत। और उसके वजीर कौन थे, इंचार्ज वजीर कौन थे? आपको नाम याद है इमरान साहब? कौन है? कौन सी वाली? जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी चीनी की?
वो जो चीनी स्कैंडल की बात चल रही है, जिसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना, रज़ाक दाऊद साहब थे, नहीं रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे। मैं नाम बता देता हूं, रज़ाक दाऊद साहब मुशीर थे ना। मुशीर, उसके मिनिस्टर कौन है उस वक्त? ये वजारत मिनिस्टर कौन थे? ये वजारत पहले खुसरो बख्तियार साहब के पास थी। हाँ सर, उस वक्त की वजारत में यही बातें कह रहा हूं। और दूसरी बात, सब्सिडी लेने वाला हराम, सब्सिडी देने वाला कहां पे? उस पर तबसरे क्यों नहीं हो रहे हैं? उस पर कोई पर्चा क्यों नहीं काट रहा है? उससे कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? नंबर एक, मैं एक दो सवाल छोटे से अपने भाई के सामने रखता हूं, और वो सिर्फ यस और नो में जवाब दे दें, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका। मुझे ये बताएं कि शहरयार आफरीदी साहब आज इस प्रोग्राम में ये भी बता दें कि तरीन साहब के साथ ये ज्यादती हो रही है ना, या नहीं हो रही? उनके सामने क्या है? ये उनके ऊपर जो 3 FIR हुई हैं, उनके साथ वो भाई सर पीटीआई के 40 बंदे समझते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, बाकी समझते हैं इंसाफ हो रहा है। एक नहीं, मैं आफरीदी साहब से पूछ रहा हूं, आफरीदी साहब। और दूसरा सवाल, आप खुद क्या समझते हैं? इमरान अहमद न्याजी साहब, तो पर्चा कटना चाहिए साहब, मेरा भी नाम आए तो पर्चा कटना चाहिए। नहीं, अब आते हैं असल बात पे। अगर आपके ऊपर भी इल्जाम लगे तो पर्चा कट जाए, तो क्या इस सिचुएशन में तरीन साहब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? आप यस और नो में जवाब दें। ये वो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसके साबिक DG FIA ने रिटायरमेंट से 15 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। अदालत सजा नहीं देगी, इल्जाम लगाया। जब तक किसी को अदालत सजा नहीं देती उससे मुलाकात अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप अपने काम से काम रखें। शहरयार भाई, शहरयार साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और अपनी पार्टी की बात करें। शहरयार, आप अगर उसूल पसंद है तो मेरी बात सुन लें, कौम को समझने दें। अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सजा नहीं हुई है, आप उनको चोर चोर कहते हैं। ये 3 FIR हैं, आप उसको क्या कहते हैं? और आपका प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करेगा या नहीं करेगा? और आखिरी बात ये कहने जा रहा हूं कि साबिक DG FIA मेमन साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि वो मुझसे कोई काम लेना चाहते थे, मैंने नहीं किए। आप अदालत में जाते और उन इल्जाम को गलत तस्वर करते, उनके खिलाफ FIR करवाते। आपने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, वो अदालत में चले गए। तो वही एजेंसी जो FIR दर्ज करती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, उस बंदे से आप मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? ब्रेक के बाद ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ले लेते हैं जवाब। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेके आते हैं वापस, ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब फनानुल्लाह साहब, जिस तरह जहांगीर तरीन डिस्कस होते हैं इमरान खान साहब के लिए और एक दबाव बनाकर पेश किए जाते हैं, वैसे ही शहबाज शरीफ डिस्कस होते हैं मरीम नवाज़ के लिए, और वो भी एक दबाव बनाकर पेश किए जाते हैं क्योंकि उनका सोचने का और काम करने का अंदाज खासा मुख्तलिफ है। तो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब तर है इस वक्त के अगर हालात आप देखें तो। आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट के लोग ये कह भी रहे थे कि शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो फिर मरीम नवाज साहिबा मंजर से गायब हो जाएंगी। देखें, ये इस तरह की बातें कई दहाइयों से मैं सुन रहा हूँ। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बातें की गई कि जो शहबाज साहब हैं वो जो है उनका मुख्तलिफ सोच है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और वो शायद अलहदा हो जाएं, और इस तरह की साजिशें जो हैं वो बहुत दफ़ा हमारी पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ की गई, मगर उसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहे, सीसा पिलाई दीवार की तरह। और अब हमारी तमाम लीडरशिप जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंडर जो है वो यूनाइटेड है। अब लीड कौन करेगा? काउंसलिंग होती है पाकिस्तान में। हमारी देखें जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, और इस वक्त जो सबसे सीनियर लीडर पाकिस्तान में वो शहबाज शरीफ साहब है। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्या कहते हैं, कि कोई दो राय हो। लेकिन मैं एक बात और करना चाह रहा था अपने इससे करप्शन से रिलेटेड। देखें, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई आज से कोई 2013 में, तो उस वक्त हमारी करप्शन की रेटिंग जो थी वो 121 थी। फिर हमने वो 5 साल लगा के उसको लेके आए 117 के ऊपर। अब जितना नीचे लेके आए उतना बेहतर है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज वो करप्शन की रेटिंग 124 पे चली गई है, 124 पे, जो कि रिकॉर्ड है पिछले 8 साल का। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये वो करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग है जिसको इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, हर साल उसको कोट करते थे, ईयर ऑन इन्होंने कोट किया है उसको। आज ये किस मुंह से लोगों को करप्शन का किसी और को ताना दे रहे हैं, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो ऊपर जा रही है। ये है जिसका जवाब हुकूमत
करप्शन अगर आप खत्म कर रहे होते तो इंडेक्स भी कुछ और होते ना। देखे, बिल्कुल मेरा भाई सही कह रहा है। आप मुझे बताएं, जब इदारों में हर जगह उन लोग जो प्रेशर ग्रुप और माफियाज बैठे हैं, जिनके रोजाना के बेस पे लाखों रुपए की आमदन थी, जब आप उन पर और उनके दुम पर पांव रखेंगे तो क्या आपको वो हार पहनाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन ऑफ लेट बढ़ी इसलिए कि सख्तियां हो रही हैं, और जो आज़ादी सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इदारों में जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट की एम्फेसिस है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताऊं, एसजीएस कोकटेना केस जो है, जिसमें 60 मिलियन जरदारी साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो स्विस बैंक और डॉक्टर और जो जस्टिस अजमत साहब के सामने वो तमाम चीजें डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं। आज वो लोग हमें लेक्चर दे रहे हैं जो 35 साल इक्तिदार में रहे, जिन्होंने इस मुल्क के रियासती इदारों के अलावा इस मुल्क के इदारों को जिस तरह लूटा और जो उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। ये मैंने या मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर 10% थोड़ी कहा था, या मेरा ये प्राइम मिनिस्टर ने सिसिलियन माफिया थोड़ी कहा था। इन अदालतों और फिर जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जो कुछ भी किया, लेकिन आज टेस्ट केस है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह इसमें हम सुरखरू होंगे। एंड लेट बी एश्योर कि एक दफा फिर और मिल जाइए पीडीएम। अब तो इनकी तलाक हो गई है, अब रुजू होगा, रुजू के बाद हलाला होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज साबित है सर, ये उनका कुछ भी कर लें, उनके अपने हाल में दीन है मौलाना साहब, कोई ना कोई हल निकाल देंगे उनको। सेट होगा, उनके अपने हाल में दीन है मौलाना साहब, उनको कोई ना कोई हल निकाल के देंगे उनको। मैं धामरा साहब, लेकिन हंसते हंसते प्रोग्राम का कोई इंतजाम कर दें सर। किसी से करना पड़ेगा इनको। धामरा साहब लास्ट वर्ड्स, क्योंकि आप हंस रहे हैं, हंसते हंसते इख्तिताम कर दें सर हमारे। लास्ट वर्ड ये है कि आफरीदी साहब, शहरयार भाई ये बताएं कि इमरान खान साहब तरीन साहब से मिल रहे हैं बजट से पहले या नहीं? उनको क्या पता ये तो हालात तय करेंगे। वैसे दावड़ा साहब आपकी ये कह के बस ज्यादा अल्लाह करे ये आप इसी तरह मुस्कुराते रहे। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं ज्यादा इम्तिहान में डालना नहीं चाहता आपको। तो मेरे ख्याल में ज्यादा इम्तिहान के लिए वक्त भी नहीं है हमारे पास, खत्म हो गया प्रोग्राम का। तो अगर तरीन साहब से मिले खान साहब तो क्या मकसद क्या होगा? तरीन साहब यही बताएंगे मैंने करप्शन नहीं की या मुझे छुड़ाएं इसमें से, या जिस तरह भी होगा कायल करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में होना वो चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको पढ़ रहे हैं, जिस मामले को देख रहे हैं, और अदालतें फैसला करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।